नमस्कार। हिंद लाइव में आप सभी का स्वागत है। बिहार की स्वर कोकिला कही जाने वाली लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा का दिल्ली एम्स में 5 नवंबर को निधन हो गया। बीते कई दिनों से वहां उनका इलाज चल रहा था और वो ब्लड कैंसर मल्टीपल मायोलमा से जूझ रही थी। अपनी आवाज़ से उन्होंने पूरी देश में शोहरत और मुकाम हासिल किया था और बिहार का भी नाम रोशन किया था। ऐसे में आइए आज उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 में सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ था। अपने परिवार में 8 भाइयों की वो इकलौती बहन थी और बचपन से ही उन्हें संगीत में काफ़ी रुचि थी। मैथिली लोकगीत से तो उनका प्रेम बहुत ही गहरा था। बेगूसराय के सिम्हा में उनका ससुराल था और समस्तीपुर महिला कॉलेज में संगीत की प्रोफेसर और वो एचओडी भी रही थी और काफ़ी वक्त से पटना में परिवार के साथ रह रही थी। शारदा सिन्हा ने मैथिली के अलावा भोजपुरी, मगही और हिंदी में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। इसी के साथ बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी। शारदा सिन्हा को संगीत में उनके योगदान के लिए साल 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 2016 में सुपावो ना मिले माई और पहिले पहिल छठ मैया जैसे 2 नए गीत उन्होंने छठ पर रिलीज किए और इन गीतों से लोगों ने छठ पूजा के महत्व को भी समझा। शारदा सिन्हा छठ पूजा के गीतों के लिए लोकप्रिय गायिका थी। उन्होंने केलवा के पात पर उगलन सूरजमल और सुनी छठी मैया जैसे छठ गीत गाए जो लोगों की जुबां पर चढ़ गए। शारदा सिन्हा के छठ गीतों से महापर्व और भी खास बन जाता है। इसी के साथ शारदा सिन्हा की आवाज़ का जादू सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में छाया रहा। इलाहाबाद में हुए बसंत महोत्सव में भी शारदा सिन्हा ने अपने गायन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। इसके अलावा सलमान खान की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया का गाना कहे तो से सजना उनकी आवाज़ में बेहद लोकप्रिय हुआ था। साथ ही साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 और 4 फुटिया छोकरे जैसे फिल्मों में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। शारदा सिन्हा पारंपरिक गायकी के साथ साथ आधुनिकता को भी अपनाती थी। सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी एक्टिव रहती थी। अपने फैन से उनका कनेक्शन हमेशा बना रहता था। गौरतलब है कि पिछले 5 दशकों से बिहार की लोक गायन परंपरा की सशक्त हस्ताक्षर रही शारदा सिन्हा के गाए छठ और विवाह गीत घर घर में लोकप्रिय रहे। उन्होंने भोजपुरी, मैथिली और मगही लोक संगीत को न सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश और विश्व में पहचान दिलाई। इसके अलावा उन्होंने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में बतौर संगीत शिक्षिका के तौर पर भी काम किया। वो समस्तीपुर स्थित महिला महाविद्यालय में 2017 में रिटायर हुई थी और शारदा सिन्हा के पति ब्रिज किशोर सिन्हा थे जो कि शिक्षा विभाग में रीजनल डिप्टी डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे और उनका भी निधन इसी साल 22 सितंबर को हुआ था और तभी से शारदा सिन्हा सदमे में रहती थी और वो ब्लड कैंसर से जूझ रही थी, जिसके बाद दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। एक बेमिसाल शख्सियत रही शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के अलावा भोजपुरी कोकिला, भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार रत्न, मिथिला विभूति सहित कई सम्मान मिले थे। शारदा सिन्हा ने भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषाओं में विवाह और छठ के गीत गाए जो लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित हुए और आगे भी रहेंगे। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें और ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल हिंद लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।